सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एमसीएक्स को, यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एमसीएक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स को। तो देखो दोस्तों, हाल ही में एमसीएक्स ने अपने Q3 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था। अर्निंग्स में कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 151% से ग्रो करती हुई नजर आई थी। और साथ में कंपनी ने प्रॉफिट 401 करोड़ रिपोर्ट किया था। अब देखो दोस्तों, इस कंपनी के नाम में इस कंपनी के काम को, ये कंपनी कमोडिटी एक्सचेंज में काम करती है, या फिर बोल सकते हैं कमोडिटी में कंपनी एक एक्सचेंज प्रोवाइड करती है, ठीक है। और कमोडिटी मार्केट अगर हम देखें पिछले 3 महीने में तो काफ़ी ज़्यादा एक मैसिव बुल रन दिखा रहा है। अब इसके वजह से क्या है कि फोमो भी क्रिएट हो रही है, वॉल्यूम्स नेक्स्ट लेवल हमें देखने को मिल रहा है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से इन कंपनी के जो टर्नओवर्स हैं वो पहले के मुकाबले काफ़ी नेक्स्ट लेवल ही हमें देखने को मिल रहा है। और इस वजह से इस Q3 में इस कंपनी की जो अर्निंग्स है वो काफ़ी इंप्रेसिव देखने को मिली है। और जिस हिसाब से कमोडिटी का ट्रेंड अभी हमें Q4 में देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि Q4 भी M6 का काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ सकता है। अब नेट प्रॉफिट को तो कंपनी ने 150% से ग्रो किया है, बट अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो वो भी खराब नहीं है। वो भी हमें 120% से ग्रो करती हुई नजर आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो वो हमें 503 करोड़ रिपोर्ट होता हुआ दिखा है, और इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 149% की ग्रोथ है, और EBITDA कंपनी का 144% से ग्रो हुआ है। और दोस्तों, अगर हम एवरेज डेली टर्नओवर देखें फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट का इस कंपनी का, तो वो हमें 7,50,136 करोड़ देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल कंपनी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया है Q3 में, और इस वजह से इसके नंबर हमें काफ़ी इंप्रेसिव भी देखने को मिले हैं। बट फिर भी अगर इस कंपनी को 52 वीक हाई से अभी देखोगे तो 8.68% आपको ये कंपनी नीचे देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ था, कॉपर नहीं, सिल्वर के ETF में एक मैसिव क्रैश हमें देखने को मिला था, जिस कारण भी इस कंपनी में गिरावट देखने को मिली थी। तो इसी वजह से ये गैप आपको 52 वीक हाई से 8% का देखने को मिल रहा है। अगर वो सिल्वर क्रैश हमें देखने को नहीं मिलता, सिल्वर ETF का क्रैश मिलने, तो ये गिरावट आपको 8% नहीं, थोड़ा कम ही देखने को मिलता। बाकी इस कंपनी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कंपनी में FIs के इंटरेस्ट इंक्रीज हो गई है। 19% स्टेक FIs Q2 में इस कंपनी का ओन करती थी, जो कि बढ़कर 20.64% हो चुका है, यानी कि 1.64% स्टेक FIs ने इंक्रीज किया है। DIs की बात करें तो उनके स्टेक्स पिछले क्वार्टर में इंक्रीज हुए थे, बट इस क्वार्टर में डिक्रीज हुए हैं। और पब्लिक स्टेक्स भी हमें डिक्रीज होते हुए नजर आए हैं। और पिछले कुछ सालों में कंपनी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया है, तो एक एक्सपेक्टेशन थी कि कंपनी में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है ग्लोबल अनसर्टेनिटी को देखते हुए। बट ग्लोबल अनसर्टेनिटी तो इक्विटी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, बट कमोडिटी मार्केट में कुछ खास देखने को नहीं मिला। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो FIs ने कंपनी से एग्जिट मारा था, पूरा तो नहीं, थोड़ा सा, उनकी वापस से कंपनी में एंट्री हो चुकी है। तो वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नोट करनी है MCX से रिलेटेड। तो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और इनके टेलीग्राम पे चैनल। इसके अलावा दोस्तों, मार्केट समरी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलती है। उसके अलावा मार्केट के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों, कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है CDSL, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अब दोस्तों, CDSL की बात करें तो ये कंपनी डिपॉजिटरी में काम करती है, आप सभी को पता है। और डिपॉजिटरी का बिजनेस मेनली अच्छा कब चलता है, जब इक्विटीज़ में लोग ज़्यादा ट्रेड करते हैं। और इक्विटीज़ की अगर हम बात करें तो रिसेंट टाइम में वो कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर किया नहीं है। अगर हम बात करें 52 वीक हाई से इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बीच के डिफरेंस के बारे में, तो गिरावट आपको करीब 27.5% की देखने को मिल जाएगी आपको। और रिसेंटली मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट हमें पब्लिश होती हुई देखने को मिली थी, जिसमें मेंशन किया गया था टोटल इक्विटी एवरेज डेली टर्नओवर दिसंबर 2025 का
और वहाँ पर डेटा हमें मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यानी कि नवंबर के मुकाबले दिसंबर महीने में जो डेटा देखने को मिले वो फ्लैट ही रहते हुए देखने को मिले। और दोस्तों अगर हम कैश सेगमेंट की बात करें तो वहाँ पर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे गिरावट ही देखने को मिला, एक तरह से आप ऐसा बोल सकते हो। और ऑप्शन प्रीमियम की बात करें तो वहाँ पर भी गिरावट देखने को मिला 8% का। और रिटेल के अगर हम कैश सेगमेंट की बात करें और एवरेज डेली टर्नओवर की बात करें तो वहाँ पर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 6% की डिक्लाइन देखने को मिली है। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि इक्विटी दिसंबर का महीना में कुछ खास अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखा नहीं है। बट वही अगर हम बीएसई के इक्विटी टर्नओवर को देखते हैं जनवरी के महीने में, तो जनवरी के महीने में अब तक का जो टोटल टर्नओवर हमें देखने को मिला है वो 1,36,227 करोड़ दिखा है। बोल सकते हैं 16 ट्रेडिंग सेशन हमें देखने को मिली है। तो एवरेज डेली टर्नओवर अगर देखोगे तो ये नंबर अब आपको 8,000 करोड़ को क्रॉस करता हुआ दिख रहा है। बट इसी चीज़ को अगर आप बोल सकते हैं दिसंबर के महीने में देखोगे तो ये नंबर 7,000 करोड़ समथिंग था। तो दिसंबर के महीने में दिसंबर के महीने के मुकाबले जनवरी का महीना काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया है अगर हम बात करें इंडिया के इक्विटी मार्केट के बारे में। तो इससे हमें क्या पता चलता दिखता है? इससे हमें ये पता चलता दिखता है कि सीडीएसएल के जो आने वाले अर्निंग्स हैं वो हो सकता है कि पहले के मुकाबले आपको थोड़े बेहतर देखने को मिले। और साथ में इस कंपनी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो वहाँ पर एफआईएस ने अपने स्टेक्स को स्लाइटली अपग्रेड किया है। लगभग 11.5% स्टेक्स एफआईएस इस कंपनी का ओन करती थी Q2 के टाइम, जो कि बढ़कर ऑलमोस्ट 12.5% हो चुका है। अगर हम डीआईएस की बात करें तो 14.18% स्टेक था उनका, अभी 15.12% हो चुका है। तो बोल सकते हैं लगभग एफआईएस और डीआईएस ने दोनों मिलाकर 2% के आसपास स्टेक्स कंपनी का एक्वायर किया है इस Q3 में। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इन्फोबिस एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में। रिसेंटली कंपनी ने अपनी Q3 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था। अर्निंग्स के बाद कंपनी ने बोनस की अनाउंसमेंट की थी 3:1 के रेशो में, यानी कि एक शेयर के बदले कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 3 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो उसका नाम है दोस्तों काइनेस टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। अब काइनेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो रिसेंटली इस कंपनी में काफ़ी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है। गिरावट का नंबर करीब आपको 56.1% देखने को मिलेगा। और जितनी भी ईएमएस कंपनी है सभी कंपनी आपको रिसेंट टाइम में काफ़ी बुरा गिरती हुई दिखी है। बट गिरावट के अगर नंबर को देखोगे तो उसमें सबसे ज़्यादा गिरावट जो हुआ है वो काइनेस टेक्नोलॉजी में ही हमें देखने को मिला है। गिरावट का नंबर है 56.1%, 52 वीक हाई से। और साथ में गिरावट के बाद कंपनी के वैल्यूएशंस को देखें तो पिछले 5 साल के लोएस्ट लेवल पे कंपनी का करंट वैल्यूएशन हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे का प्रॉपर रीज़न ये है कि ईएमएस कंपनी को लेकर एक्सपेक्टेशंस हैं कि आने वाले कल में इनके जो अर्निंग्स हैं वो पहले की तरह ग्रो करती हुई नज़र नहीं आएंगी। अब काइनेस टेक्नोलॉजी को ही देखोगे आप तो पिछले 3 साल में कंपनी ने अपने रेवेन्यू को 57% सीएजीआर से ग्रो किया है और प्रॉफिट को 90% सीएजीआर से ग्रो किया है। 5 साल का भी ग्रोथ रेट काफ़ी इंप्रेसिव है, पिछले 1 साल का भी नंबर काफ़ी इंप्रेसिव है। बट मार्केट उम्मीद कर रही है कि पिछले 5 साल, 3 साल और 1 साल में जिस स्पेस पे कंपनी ग्रो की है अगले 5 साल में हो सकता है कंपनी उस स्पेस पे ग्रो करती हुई नजर ना आए। तो इन सारी चीज़ों की वजह से काइनेस टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा एनालिस्ट की तरफ से डाउनग्रेड किया जा रहा है। तो इन सारे कारणों की वजह से गिरावट कंपनी में दिख रही है अच्छा खासा। बट इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो Q3 में एफआईएस ने अपने स्टेक्स को कम किया है। 10.71% स्टेक्स एफआईएस के थे Q2 में, Q1 में भी उतने ही थे, बट Q3 में 8.87% स्टेक एफआई का हो चुका है। और डीआईएस की बात करें तो उनके स्टेक्स तो एक मैसिव कट हमें फेस करते हुए देखने को मिले हैं। 23.66% स्टेक्स डीआईएस के थे जो कि घटकर 16.73% हो चुके हैं। और वही पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की स्टेक एक शार्प तरीके से हमें बढ़ती हुई दिखी है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है अगर हम काइनेस टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सारी चीज़ों को आप नोट करो। बाकी कंपनी के अर्निंग्स का वेट करो, क्योंकि अर्निंग्स के बाद कंपनी के मुंह से हमें जो सुनने को मिलेगा उसके बाद मार्केट का रिएक्शन हमें क्लियर होता हुआ दिखेगा कि मार्केट अब इस कंपनी को लेकर क्या विज़न रख रही है। बाकी अर्निंग्स में अगर मान लो चीज़ें अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट देखने को मिलती है या लाइक कंपनी गाइडेंस वगैरह कट कर देती है तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज मार्केट को नहीं करेगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुकी हैं। बट जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे अगर खराब गाइडेंस कट हमें देखने को मिल जाए तो उस केस में क्या है कि कंपनी फिर से प्रेशर फेस कर सकती है। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हो। बाकी इन्वेस्टर नहीं हो आप इग्नोर कर सकते हो। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।